गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आज ना धर्म सभा में कि मुझे हिंदी बोलना पसंद होती है तो मैं हिंदी में बोलूंगा कि आज आमले 11 कार्यक्रम के अंदर जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति के मेन आज न जब आमले 11 महत्व बहुत बड़ा महत्व सब आमले 11 महत्व में इतना तो नहीं उसको रिसर्च करूंगा पर बात वो है जब जब होवे धर्म की हानि बढ़ाए असुर अधम अविनाशी। तो जब जब धर्म ने हानि होती है तब तो हमारे बीच में हमारा गुरु जी जैसे महापुरुष अवतार होते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। कहे कि एक बात कही, अगर भिल समाज नहीं होता, अगर भिल समाज नहीं होता तो सबरी का जन्म कहां से होता, मगर सबरी का जन्म नहीं होता तो राम का अवतार कहां से होता, और राम का अवतार नहीं होता तो हमारा उद्धार कैसे होता। तो हमारे बीच में जब ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा जीवन अपन तो एक दिन दो दिन 1 घंटा 2 घंटा में भी जो चीजों में माला भजन करते उसमें भी अपन को दिक्कत आ जाती है, पर जिन्होंने उसका पूरा जन्म बिताया उस चीज को मैं दोहराऊंगा। कहते हैं कि जब राम का अवतार होना था, राम को जन्म लेना था, जीव कर लेता। अगर राम को रावण को मारना था तो यूं बाकी टेढ़ी उंगली करने से मार देता, क्योंकि उसको बड़ा काम करना है थोड़ी था। राम को संतों को मिलना था, यूं अयोध्या बुला लेता। और राम को जब इतने बड़े मठ मंदिर करना था तो यूं उद्धार कर लेता। राम को अगर ये ऐसे बड़ा बड़ा काम करता तो राम यूं कर लेता। पर बात वो आ जाती कि राम किसके लिए आया, अपन उसी चीजों में जाए कि राम ने पृथ्वी के ऊपर अवतार क्यों लिया। ये राम ऐसा नहीं कि राजा दशरथ के जो उसने पुत्र एक करा और पुत्र एक के अंदर राजा ने उसने जब अग्निदेव प्रकट हुए और उसको दे दी, ये थोड़ी अदम बात होती है। पर राम का अवतार यही था कि सबरी, जैसे सबरी का गुरु ने उसको वचन दिया था कि सबरी तो ये दुनिया के साधु संत ये सब विधि विद्वान लोग तपस्वी जादू ये सब चलते रहेंगे, पर एक मेरी बात ध्यान रखना। तो बोले क्या रखना महाराज, कि तुम तो अधम नारी हो, तुम कहां ढूंढते रहोगी। कहने हरि तेरा नाम हजार, कहने नाम है लिखो कंकोत्री। कोई भगवान का एक ही नाम दो नहीं कि तुम वहां ढूंढ लोगे ये ढूंढ लोगे। तो कहने सतगुरु वेद वचन विश्वास, उसने कहा कि मेरे वचन के ऊपर विश्वास करोगी उसी दिन तुझे राम जरूर मिलेगा। तो बोले गुरुदेव क्या करना है, उसने कहा एक काम करना, तुम मेरे वचन का पालन करो और मेरे वचन का विश्वास के ऊपर पूरी जिंदगी बिता देना। मुझे राम नहीं मिला पर तुझे जरूर राम मिलेगा। तो राम ने विचार करा, अगर मेरे भक्तों के प्रभु प्रेम के पले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना भले मन टल जाए पर भक्ति मन ना टलते देखा। भगवान ने कहा अगर मेरे को झूठा बोल देंगे, चाहे अत्याचारी बोल देंगे या कैसा भी बोल देगा, पर मेरे भगत की लाज में बचा। और भगवान ने वहां से उसने अवतार लिया और अपने जो सबरी का गुरु का वचन था कि मतंग ऋषि ने कहा था कि सबरी तुम्हारी कुटिया ये हमारी कुटिया है, या तो विश्वास के कारण हमेशा एक ही विश्वास में पूरी जिंदगी बिताना, और तुम्हारे विश्वास और मेरे वचन के कारण तुम्हारे अंगना में राम आएंगे। तो फिर ये उसके सदगुरु के वचन के कारण राम भगवान ने वहाँ सवरत से छोड़ के जब सदगुरु के वचन के विश्वास के कारण भगवान राम ने अवतार ले लिया था, अन्यथा रावण को मारने के लिए नहीं गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे से हमारे बीच के अंदर महापुरुष हुए, जैसे गुरुदेव जैसे महापुरुष है,
यदा यदा धर्मस्य भवने परतम परिक्रमा, जब जैसे जैसे धर्म की हानि होती है तब तब हमारे देश में से महापुरुष लगे, और जब जब भगवान अवतार होता है। और एक जरा सी बात मैं बताऊंगा, उसमें आपने मुझे समय दिया है और गुरुदेव का आदेश का पालन है। एक राजा था और एक राजा के मन में ये उत्सव हुआ कि मैंने बहुत महापुरुषों का दर्शन किया है, ये तीर्थ की यात्रा करे, तपस्या करे था, और मुझे भगवान का दर्शन नहीं। और वो चाहता था कि मेरे भगवान का दर्शन होना चाहिए। तो एक दिन राजा ने धर्म सभा कराई, बड़ा सभा कराई, और सभा के अंदर बड़े बड़े मठ मंदिर इतिहास जानी योगी पुरुष सबको बुलाया, और उनने कहा जब मैं प्रश्न पूछूंगा उस प्रश्न का उत्तर देगा, मैं उसको ही गुरु मानूंगा। तो राजा ने सब महाराज पूछते 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 गया और बोले कि गुरुदेव, मेरा विचार है, मेरी अभिलाषा है कि मुझे आत्मा साक्षात्कार, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, कोई ऐसा आपके पास उपाय है? तो सब लोगों ने ऊंचा हाथ कर दिया। महाराज बोले हमारे पास ऐसा ऊंचा नहीं। तो एक हमारे जो गुरुदेव बैठा, एक सीधा साधा आदमी था, उनने कहा मैं भी धर्म सभा के अंदर तो जाऊं, महापुरुषों का है, संतों का है, ऋषि मुनियों का है, जब बड़ा मंच लगाओ मैं भी सुनूंगा। राजा का प्रश्न क्या है? तो राजा के उसी मंदिर में उसी सभा में गए, और जो साधारण संत था उन्होंने घंटा बजाया, और घंटा बजाते बजाते कम से कम 101 बार बजा दिया, 108 बार। तो लोगों ने कहा अरे ऐसा कौन सा विद्वान होगा जो घंटे 100 बार बजाने वाला? महाराज ऐसा कौन सा वेद, ऐसा कौन सा शास्त्र होगा जो 100 बार बजाता है? तो उसने राजा ने कहा द्वारपाल के, जाओ अगर मंत्रियों ये घंटा बजाने वाले महाराज को जरूर लेके आना। तो उसी सभा में वो गए द्वारपाल जो मंत्रिमंडल थे, उसने कहा कि महाराज जी आपका स्वागत है, आपको कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम है, आप हमारी सभा में आए और गुरुदेव या राजा ने आपका बुलाया है। तो उसने कह दिया गुरु, बोले ठीक है बेटा, अगर राजा मेरे यहाँ मुझे बुलाने आएगा तभी आऊंगा, मैं सभा में नहीं आऊंगा। तो राजा को उसने कहा कि गुरुदेव महाराज कोई ऐसा महापुरुष आया है, वो कह रहा है कि अब राजा खुद मुझे लेने आएगा जब मैं इस धर्म सभा में जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो राजा गया और राजा ने उस चीज को प्रणाम किया, दंडवत करा और कहा कि गुरुदेव आप हमारी सभा में पैर रख दिया तो समझ गया कि हमारा कल्याण हो गया। आते हुए वो ऐसा महापुरुष था, सीधा साधा बेचारा, नहीं स्नान करता था, नहीं कहने करता था। तो यार जितने धर्म सभा में बैठे थे ऋषि मुनि, बड़े बड़े मठवाले, वो सब हंसने लगे, हंस पड़े सब। तो हंसने के बाद कि वो खुद महाराज आए, वो भी खुद हंसने लगा। तो सभा को थोड़ी शांति बनाई और उन्होंने पूछा कि भैया तुम क्यों हंस रहे थे? तो बोले हम ये कह रहे कि दादानो कहावत कि बड़ा बड़ा हार गया ढोली के पार उतारू, तो बड़े बड़े हार गए कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और ये छोटा सा आदमी कहां से करवाएगा, इसीलिए वो हंस रहे। ओह इसलिए हंस रहे, ठीक है। तो उस महाराज को पूछे, बोले आपको तो इसीलिए हंस रहे थे कि वो बड़ा बड़ा क्या ढोली पार उतारू, इसीलिए तो हंस रहे, तो तुम किस लिए हंस रहे? उसने एक बात कही, सबसे बड़ी बात, उसने कहा कि महाराज मैं इसको हंस रहे, सब बैठे हंसने वाले समार है। बोले पर महाराज नहीं, संत नहीं है। बोले संत नहीं है? बोले हाँ संत नहीं है। अगर संत होते, बोले मैं आसमान में लगी आग जल जल पड़े अंगार, जो सृष्टि पर संत नहीं होता तो जल मरता संसार। अगर ये तो केवल समझ की पहचान करते हैं, आत्मा साक्षात्कार की पहचान नहीं होते, भगवान की पहचान नहीं कर सकते। बोले इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। तो राजन को कहा कि राजन आप क्या प्रश्न कर रहे हो, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, पर एक बात में आपको 3 सवाल पूछ रहा हूँ, उनको मेरी चीजों को मर्यादा रखिए। बोले राजन आप मंच पे बैठे हो, आप नीचे उतर जाइए, पहले मुझे मंच अर्पण कर दो। बोला क्या? मुझे मंच अर्पण कर दो पहला। तो राजा ने उठा और मंच से नीचे उतरे और गुरुदेव को ये मंच अर्पण कर दिया। फिर दूसरी बात कही, महाराज ये आपके बाल बच्चे हो, वो मुझे अर्पण कर दो।
बाल बच्चे अर्पण कर दिया। फिर तीसरी बात उसने कहा आपकी धन दौलत संपत्ति है ये मुझे अर्पण कर दो। 3 चीजों के ऊपर अधिकार जमा लिया महाराज ने और बोले कि राजन ये तीनों चीज मेरे हक में हो गए, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, संपत्ति का हक मेरा होता है, बाल बच्चों का हक मेरा होता है और ये ने कहा कि ये राजगादी का हक मेरा होता है। आप अब नीचे बैठो और मैं आपको जो आपका प्रश्न है वो मैं पूछूंगा और आप उत्तर देते जाए। तो उसी वक्त गुरुदेव नीचे बैठ गया, या राजा नीचे बैठकर गुरु को आसन दे दिया और जब जिस वक्त जैसे राजा ने प्रश्न पूछा उसी प्रश्न का उत्तर देते गया प्रश्न उत्तर और बोले कि भगवान का दर्शन राजा तुम्हारे हो गया? बोले हो गया गुरुदेव, मैंने जिंदगी में 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 52 शक्तिपीठ की मैंने यात्रा करी थी पर आप जैसे गुरु नहीं मिले। तो जब जिस वक्त गुरु उतरा और फिर अपने वापिस डेरे में प्रस्थान करने लगा तो राजा रो पड़ा और कहा कि गुरुदेव मैंने तो राजगादी भी आपको दे दी, दूसरी बात मेरी संपत्ति भी आपको दे दी, बाल बच्चे भी दे दी, आप मत जाए गुरुदेव, मेरा उद्धार कर दिया आपने, आप जैसे कब आओगे? तो उसने यही बात कही कि बोले महाराज मैं तो संत हूँ, मुझे राजगादी क्या शोभा देती है? मैं संत हूँ, मुझे धन दौलत क्या शोभा देता है? मैं संत हूँ, मुझे स्त्री पुत्र क्या शोभा देता है? तो राजा का एक प्रश्न बड़ा हुआ कि बोले आपने जब ये धन दौलत और स्त्री इनके बाद संपत्ति और राजगादी ये 3 चीज आपने ली क्यों? तो बड़ी बात हुआ आगे महाराज, उसने ये कही जब मैं तुम्हें राजगादी मेरे अंदर में नहीं लेता तुम्हें अहंकार रहता, तुझे भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। अगर मैं ये धन संपत्ति तुम्हारे मेरे अंदर में नहीं लेता तो आप ये कहता कि मैं इतना संपत्तिवान हूं, मैं तुम्हारी बातें तुम्हारे सत्संग या साधु लोगों की थोड़ी सुन, तुम्हें अहंकार था, तुम्हारी स्त्री पुत्र नहीं लेता, मैं उसका संकल्प नहीं कराता तो तुम्हें अहंकार, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे पहले 3 चीजों के ऊपर मेरा आक्रमण हुआ और तुम्हारे अंदर वो अहंकार था, काल था, मोह था, माया से आप मुक्त हो गए, इसलिए भगवान का साक्षात्कार हुआ। अगर ये मैं नहीं लेता तो नहीं होता, इसीलिए मैं मेरी वाणी को विराम देता और गुरुदेव का अनमोल समय है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज, पार्वती पदे हर हर महादेव।